हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। और आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें। देखिए, हम कोई भी सेंटेंस को जब ट्रांसलेट करते हैं हिंदी टू इंग्लिश, तो हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है जो बहुत ही बेसिक नीड है। जैसे उसमें हमें सब्जेक्ट पहचानना होता है, उसकी इंग्लिश बनानी होती है, उसी के अकॉर्डिंग रूल्स देखने होते हैं हमें। वर्ब क्या है ये समझना होता है, ऑब्जेक्टिव पार्ट कौन सा है ये देखना होता है। तो आज की क्लास में हम यही सब चीजें सीखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो अगर आप बिल्कुल बेसिक लेवल से, बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। आज ये हमारा फर्स्ट डे है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का, और इसमें आज हम सीखने वाले हैं बहुत ही बेसिक चीजें, बहुत ही छोटी छोटी चीजें जो हमारी फर्स्ट नीड है। ओके, तो आज हम शुरू कर रहे हैं सब्जेक्ट से, उसके बाद हम पढ़ेंगे वर्ब, उसके बाद हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव पार्ट, उसके बाद हम देखेंगे नाउन और प्रोनाउन। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? देखिए, सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में सेंटेंस में बताया गया है। देखिए, सेंटेंस में बताया गया है मतलब हो सकता है वो काम कर रहा हो या काम ना कर रहा हो, उसकी स्टेट बताई गई हो, उसके गुणों के, उसकी क्वालिटीज के बारे में बताया गया हो। जैसे मैं बोलूं आप बहुत अच्छे हैं, तो आप बहुत अच्छे हैं आपके बारे में बताया गया है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट हो गए आप। ठीक है, मैं बोलूं आप खेल रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। आप कोई काम को कर रहे हैं तो आपके बारे में बताया गया है, तो आप काम कर रहे हैं। ऐसे ही आपकी जगह सुरेश, रमेश कोई भी हो सकता है। सुरेश काम कर रहा है, सुरेश खाना बना रहा है, सुरेश गाना गा रहा है, सुरेश खड़ा है, सुरेश सोया हुआ है, सुरेश बहुत अच्छा लड़का है। तो देखिए, हम किसी इंसान के बारे में बात कर रहे हो सकते हैं, किसी चीज के बारे में भी, कोई चीज भी है। जैसे ये पेन काला है, ठीक है, तो मैं किस पेन की बात कर रहा हूँ? इस पेन की बात कर रहा हूँ, तो इस सेंटेंस में ये पेन सब्जेक्ट हो गया। ओके, तो हम चाहे कोई किसी काम को कर रहा हो इंसान, तो वो सब्जेक्ट हो गया। कोई चीज किसी चीज को कर रही हो, वो सब्जेक्ट हो गया। हम किसी की क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं, वो सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, सब्जेक्ट को हमने बहुत अच्छे से सीखा। जैसे ये एग्जाम्पल है, मैं खाना खा रहा हूं, मैं खाना खाता हूं। इसमें खाना कौन खाता है? मैं। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, मैं। इसमें खाना खाता है। राम, राम गाना गाता है। ओके, इसमें क्या हो गया? राम गाना गाता है, तो इसमें सब्जेक्ट कौन हो गया? राम हो गया। तो जिसके बारे में भी हम बात कर रहे होते हैं वो हमारा सब्जेक्ट होता है। ओके, सिंपल सा लॉजिक है, जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो हमारा सब्जेक्ट है। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब है हमारा वर्ब। वर्ब किसे कहते हैं? देखो, वर्ब का मतलब है क्रिया, मतलब काम। आप किसी भी तरीके का कोई भी काम कर रहे हो, चाहे आप पत्थर तोड़ रहे हो, चाहे आप गाना गा रहे हो, चाहे आप खाली बैठे बैठे सोच रहे हो, वो सारे के सारे काम हैं। ठीक है, और कोई भी काम हो उसे कहते हैं वर्ब। वो होती है हमारी क्रिया। ओके, तो देखिए, अभी हमने सीखा सब्जेक्ट, अब हमने सीखा वर्ब। सब्जेक्ट में हमने क्या सीखा? जिसके बारे में बताया गया हो। वर्ब किसे कहते हैं? जो काम किया जा रहा हो उसे हम वर्ब कहते हैं। कोई भी कुछ भी काम कर रहा हो उसे क्या बोलेंगे? वर्ब बोलेंगे। ओके, उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव पार्ट। ऑब्जेक्टिव पार्ट किसे कहते हैं? देखिए, वर्ब के बाद हमारा जो भी पार्ट आता है ना, उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव पार्ट। जैसे मैं यहाँ पे सपोज लिखता हूं, एक एग्जांपल हम लिख लेते हैं कि हमने एग्जांपल लिया था, मैं खाना खाता हूं। ओके, उसमें मैं खाना खाता हूं में आई क्या था? यहां पे लिख लेता हूं मैं, आई क्या था हमारा? सब्जेक्ट था। वर्ब थी खाता हूं, हमने कहा जो काम किया जाता है, तो खाता हूं वर्ब थी। आई ईट, और देखिए क्या खाता हूं? खाना। आई ईट फूड। तो देखिए, इसमें फूड क्या है? इसमें फूड हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट है। तो वर्ब के बाद जो भी चीजें आएंगी ना, वो हमारे ऑब्जेक्टिव पार्ट होंगी। ठीक है, अभी ये सेंटेंस हमने कैसे बनाया, इसमें कौन सी ग्रामर लगी है, कौन सा रूल लगा है, ये सारी चीजें हम आगे करेंगे। ठीक है, अभी आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि इसमें आई जो है वो सब्जेक्ट है, ईट जो क्रिया है, वर्ब है, और फूड जो है वो हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट है। ठीक है, अब हमें तीन चीजें क्लियर हो गई।
सबसे पहले हमने क्लियर किया सब्जेक्ट, जिसके बारे में बताया गया है, ये जो कोई काम कर रहा है। हमने उसके बाद वर्ब की बात की, वर्ब जो भी काम किया जा रहा है उसे हम कहते हैं वर्ब, ठीक है। उसके बाद हमने कहा ऑब्जेक्टिव पार्ट, ऑब्जेक्टिव पार्ट वर्ब के बाद जो भी पार्ट हमारा आता है उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव पार्ट। ओके, अगला काम है हमारा, अगला टॉपिक है हमारा नाउन। देखिए नाउन क्या होता है, चाहे किसी जगह का नाम हो, किसी इंसान का नाम हो, किसी चीज का नाम हो, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे नाउन होते हैं। चाहे कोई जगह है, इंसान है, कोई भी चीज है, ये सारे के सारे क्या है, नाउन है। हम कहें ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है, नाउन है। नाउन में भी दो तरीके के होते हैं। देखिए नाउन हो गया, नाउन में भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है सिंगुलर और दूसरा होता है प्लूरल। तो देखिए सिंगुलर किसे कहते हैं और प्लूरल किसे कहते हैं, अब ये देखते हैं। सिंगुलर नाउन का मतलब होता है जब हम किसी एक के बारे में बात करें, जब नाउन एक हो, जैसे राम, श्याम, मैं, ये सारे के सारे क्या हैं, जब हम एक चीज के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे एक इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो होते हैं हमारे सिंगुलर। जब दो या दो से ज्यादा हो जाए तो तब उन्हें कहते हैं हम प्लूरल। ओके, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। जैसे दो आदमी हो जाएंगे तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, प्लूरल में गिनेंगे। जैसे एक पेन है तो एक पेन क्या है, ये सिंगुलर नाउन है। अगर दो पेन हो जाएंगे तो प्लूरल, दो से ज्यादा भी होंगे तब भी उसे प्लूरल ही कहेंगे, ठीक है। तो एक को सिंगुलर, एक से ज्यादा जितने भी हो जाए उनको प्लूरल कहेंगे, ठीक है। ये था नाउन। अगला टॉपिक है हमारा प्रोनाउन। प्रोनाउन किसे कहते हैं, देखिए प्रोनाउन वो होते हैं जिनको हम नाउन की जगह पे यूज करते हैं, ठीक है। नाउन को जो चीजें रिप्लेस करती हैं, नाउन की जगह पे जो चीजें यूज की जाती हैं उन्हें कहते हैं प्रोनाउन। जैसे आई, वी, यू, ही, शी, दिस, दैट, इट, दे, दीज, दोज, ये सारे के सारे क्या है, प्रोनाउन है। जैसे मैं एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं आपको, ये है ना। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक सेंटेंस है, रवि मेरा दोस्त है, वो मेरी मदद करता है। तो इसमें क्या है, रवि इज माई फ्रेंड, ही हेल्प्स मी। रवि इज माई फ्रेंड, ही हेल्प्स मी। देखिए इसमें हमने पहले कहा रवि इज माई फ्रेंड, ठीक है, रवि मेरा दोस्त है। उसके बाद हमने कहा ही हेल्प्स मी। तो इट मीन्स हमने बार बार रवि 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 न दोहराते हुए हमने उसकी जगह पे यूज कर दिया ही। हमने क्या यूज कर दिया, ही। तो जो ये ही है इसने एक नाउन की जगह ले ली है ना। रवि की जगह हमने क्या यूज कर लिया, ही यूज कर लिया। तो ही जो है इसे कहते हैं प्रोनाउन। ये क्या है, ये है प्रोनाउन। ओके, तो नाउन की जगह पे जो यूज किए जाते हैं उन्हें कहते हैं प्रोनाउन, ठीक है। तो देखिए अब हम सीखने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। देखिए इसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इनके ऊपर काफी सारी चीजें डिपेंड करती हैं, ठीक है। ये हमें बहुत अच्छे से सीखना है। देखिए फर्स्ट पर्सन में कौन कौन सा आते हैं, फर्स्ट पर्सन में भी सिंगुलर कौन सा और प्लूरल कौन सा, ये भी देखना है हमें, ठीक है। देखिए फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आता है आई। आई का मतलब मैं, आई का मतलब मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूं आपके रेफरेंस के लिए, ठीक है। देखिए फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आता है आई, प्लूरल में आता है वी। वी का मतलब क्या होता है, वी का मतलब होता है हम, वी का मतलब हम। ओके, ये हो गया प्लूरल। सिंपल सी बात है, आई मैं एक सिंगल बंदे की बात कर रहा हूं, अपनी बात कर रहा हूं, तो आई सिंगुलर हो गया। प्लूरल मतलब वी, वी का मतलब हम बहुत सारे लोग हैं, तो हम क्या हो गए, प्लूरल हो गए। सेकंड पर्सन में देखिए यू है, सिर्फ सेकंड पर्सन में सिर्फ यू होता है और इसे हमेशा प्लूरल ही ट्रीट किया जाता है। चाहे आप एक जने के लिए बोलेंगे तब भी उसे हम प्लूरल की ही कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। देखिए अब एक चीज आपको नोट करनी है, आई, वी और यू, इन तीनों को छोड़ के बाकी जितनी भी चीजें आएंगी ना, सारी की सारी होंगी थर्ड पर्सन। सारी की सारी क्या है, थर्ड पर्सन है। अब थर्ड पर्सन में देखिए अगर एक की बात कर रहे हो तो वो सिंगुलर हो गया, और एक से ज्यादा है तो प्लूरल हो गया। थर्ड पर्सन में सिंगुलर और थर्ड पर्सन में प्लूरल है, ठीक है। आई, वी और यू, ये तीन चीजें छोड़ के बाकी सारी की सारी थर्ड पर्सन है, ठीक है। देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर में क्या क्या आता है, ही, शी, दिस, दैट, ये सारी चीजें, ही, शी, दिस, दैट, इट। देखिए ही किसके लिए यूज होता है, ही होता है वह,
एक लड़के के लिए, सी किसके लिए यूज होता है, वह एक लड़की के लिए, दिस, दैट, ये, वो, ठीक है, ये सारी चीजें हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, सिंगुलर हैं। अब दे, दीज, दोज, ये सारे के सारे क्या हैं, प्लूरल। दे मतलब वे बहुत सारे लोगों की बातें हो रही है ना। तो देखिए आई, वी और यू, ये तीन चीजें छोड़ी, उसके अलावा सारे के सारे थर्ड पर्सन हैं। अगर एक है तो सिंगुलर, एक से ज्यादा है तो प्लूरल। ठीक है, आई होप ये आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे बढ़ेंगे। तब तक टेक केयर, बाय बाय, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।